सो हाय गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डैग और लीनियर ग्राफ में क्या डिफरेंसेस होते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और शेयर करिएगा। आज की इस वीडियो डेडिकेटेड है प्रशांत भाई के लिए, क्योंकि उन्होंने ही मुझे सजेस्ट किया था कि आप डैग और लीनियर ग्राफ में क्या डिफरेंसेस हैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाओ। थैंक यू प्रशांत भाई, इट इज फॉर यू। ओके, सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। ओके, सो हमारे पास अगर मैं स्पार्क की बात करता हूँ, ठीक है, लेट्स स्पार्क के आर्किटेक्चर में हमारे पास दो चीजें होती हैं। पहली चीज है मेरे पास डैग, DAG, ठीक है। फुल फॉर्म तो सभी को पता होगी, जिनको नहीं पता है वो लाइक बेसिक बेसिक सबको पता ही होता है। तो डायरेक्टेड ए साइक्लिक, ठीक है, ग्राफ, ये डैग की फुल फॉर्म होती है। इसके अलावा हमारे पास दूसरी चीज होती है जिसका नाम है लीनियज, ठीक है, लीनियज ग्राफ, ठीक है। आज हम पता करेंगे कि इन दोनों में बेसिकली क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। सबसे पहले डेटाब्रिक्स पे जाने से पहले हम ये पता कर लेते हैं कि बेसिकली डैग और लीनियज होते क्या हैं, ठीक है, और क्यों ये जरूरी है स्पार्क के आर्किटेक्चर को अच्छी तरह से रन करने के लिए। तो अगर हम बात करें सबसे पहले, ऐसे हम बात करते हैं डैग की, ठीक है। तो अगर मैं डैग की बात करूं, ठीक है, तो डैग की अगर मैं बात करूं तो ये होता क्या है बेसिकली, ये एक ग्राफ होता है जो कि क्लस्टर बनाता है, ठीक है। क्यों बनाता है? क्लस्टर इसलिए बनाता है कि क्लस्टर के अंदर अगर मैं क्लस्टर की बात करूं तो क्लस्टर के अंदर बेसिक अगर हम बात करें तो दो तीन चीजें होती हैं। ड्राइवर होता है हमारे पास, ठीक है, वर्कर होते हैं, ठीक है, एग्जीक्यूटर होते हैं, ठीक है। ड्राइवर, वर्कर और एग्जीक्यूटर, ये तीन चीजें होती हैं, ठीक है। अब अगर हमें इन डेप्थ में जानना है क्लस्टर क्या होता है, कैसे चीजें क्लस्टर के अंदर काम करती हैं, कैसे कैसे चीजें कोई हम कमांड रन करते हैं वो कैसे कैसे क्लस्टर डिस्ट्रीब्यूट करता है अपने डिफरेंट ड्राइवर, वर्कर और एग्जीक्यूटर के बीच में, उसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे। अगर आपको चाहिए हो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, ठीक है। वापस आते हैं हम अपने टॉपिक पर कि ड्राइवर, वर्कर और एग्जीक्यूटर को क्लस्टर ये कैसे बताएगा, ठीक है, कि कैसे कैसे क्या क्या आपको ऑपरेशंस करने हैं, ठीक है। लेट्स से आपने एक डेटा फ्रेम बनाया, ठीक है, आपने एक पार्केट फाइल रीड कर ली है, ठीक है, और आप उसके ऊपर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। अब उन ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद आपने क्या करा, आपने वो कोई एक्शन कॉल करा, ठीक है। लेट्स से आपने एक एक्शन कॉल कर लिया। एक्शन क्या क्या होते हैं भाई हमारे, डिस्प्ले हो गया हमारा, ठीक है, और शो हो गया, ये सब हमारे एक्शन है, ठीक है। सारे ट्रांसफॉर्मेशन को जब एग्जीक्यूट करेंगे तो लास्ट में जब हम बुलाएंगे तो वो एक्शंस के ही बात के थ्रू चलने वाले हैं, ठीक है। अगर हम बात करें वापस अपने क्लस्टर के बाद, अब होगा क्या, क्लस्टर को पता कैसे चलेगा कि भाई मुझे पहले ये चीज रन करनी है, उसके बाद यहाँ जाना है, उसके बाद यहाँ पर जाना है, पता कैसे चलेगा उसको, ठीक है। हम ही बताएंगे उसको, बेसिकली कैसे बताएंगे, डैग के थ्रू बताएंगे, ठीक है। कैसे बताने वाले हैं हम उसको, डैग के थ्रू बताएंगे हम। डैग उसको वो सारा पाथ देगा, ठीक है, जो जो यूटिलाइज करने वाला है उन सारे ऑपरेशंस को, ठीक है, रन करने के लिए, ठीक है। अब कैसे करेगा वो, बेसिकली वो कुछ नहीं करेगा, क्या करेगा, एक पाथ मेंटेन करेगा। लेट्स से आपके पास उसको पहली नोड पर जाना है, दूसरी नोड पर जाना है, ठीक है, नोड 2, नोड 1, ठीक है, ऐसे ऐसे करके वो लास्ट नोड तक जाएगा जब तक उसके सारे ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं हो जा रहे हैं, ठीक है। डैग बेसिकली क्या करता है, नोट्स प्रिपेयर करता है। डैग अगर आप देखेंगे, अभी मैं आपको डेटाबेस में भी दिखाऊंगा, तो डैग बेसिकली आपको दिखेगा कैसा, अगर मैं बात करूं तो डैग आपको कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे डैग प्रिपेयर भी करूं तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, पहली नोड, दूसरी नोड, तीसरी नोड, चौथी नोड, एक नोड यहाँ से आ गई, ठीक है, ये यहाँ पर पांचवी नोड, ये आपस में यहाँ क्लब होके एक कॉमन नोड मिल गई, यूनियन हो गया, फिर एक फाइनल नोड,
सेमीफाइनल नोड बन गई, फिर ये फाइनल नोड बनी। ये फाइनल नोड बन के जो भी डेटा होगा आपका उस एक्शन के बाद ये आपको वो डेटा वो कमांड के थ्रू वो प्रिपेयर करके वापस दे देगी। ठीक है, ये आपको मिलने वाला है। ये क्या मिलेगा आपको, रिजल्ट प्रोवाइड कर देगी कंप्लीट एग्जीक्यूशन के बाद। ठीक है, ये है। बैक टू द टॉपिक, हम कहाँ पर थे, हम थे अपने टैग पर। ठीक है, तो टैग बेसिकली क्या करने वाला है, अपने पास नोट्स की फॉर्म में वो सारी इंफॉर्मेशन रखेगा, कैसे कैसे उसको वो सारे ट्रांसफॉर्मेशन रन करने हैं। ठीक है, उस सारी इंफॉर्मेशन को रखेगा। ठीक, और उसी के बेसिस पर वो सारे ऑपरेशंस को रन करेगा। ठीक, पहली चीज समझने वाली ये है, डैग को कभी भी हम नहीं बनाते हैं। ठीक है, डैग को कौन बनाता है, डैग को स्पार्क बनाता है। ठीक है, स्पार्क ही डैग को बनाएगा, हम नहीं बनाएंगे। ठीक है, और बनाएगा कब, डैग जब ही बनेगा जब आप कोई एक्शन कॉल करोगे। ठीक है, डैग जब ही बनेगा जब आप एक्शन कॉल करोगे, उसके अलावा डैग बनने ही नहीं वाला, आप कितने भी ट्रांसफॉर्मेशन करते रहो। एक ये चीज है। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट चीज की बात करूं, डैग आपको दिखेगा कैसे, बेसिकली जब डैग स्पार्क बना रहा है। ठीक है, स्पार्क के आर्किटेक्चर का पार्ट हुआ ये, जब डैग जो है स्पार्क बना रहा है तो ये भी आपको स्पार्क की यूआई के ही अंदर मिलेगा। ठीक है, स्पार्क की यूआई के अंदर जब आप क्लस्टर में जाएंगे स्पार्क यूआई में, वहीं पर आपको डैग मिलेगा। मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे मिलेगा, डेटाबेस पर हम जैसे पूछूंगा उसके बाद मैं आपको ये भी चीज क्लियर करने वाला हूँ। नेक्स्ट मूव करते हैं हम अपने लीनियज पे। लीनियज के लिए लेट्स से मैं नया पेज एक क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर लीनियज की। ठीक है, ये हमारा लीनियज। डैग ने क्या करा था, डैग ने क्लस्टर को बताया था कि कैसे कैसे ऑपरेशन चलाने हैं, बट ये तो क्लस्टर को बता दिया ना। लेट से तुम आज एक नोटबुक बना के गए हो, ठीक है, जिसमें तुमने लेट से तुमने 15 ट्रांसफॉर्मेशन कर दिए हैं। ठीक है, और मल्टीपल बीच में डेटा फ्रेम आए, लेट से df1 df2 df3 ऐसे मल्टीपल डेटा फ्रेम्स आए हैं। अब लास्ट में तुमने क्या करा है, df3 को डिस्प्ले करा लिया है। ठीक है, डिस्प्ले तुमने ये करा लिया। ठीक है, साफ सही थोड़ा। ठीक है, जब तुमने डिस्प्ले df करा लिया, सॉरी, ठीक है, जब तुमने ये डिस्प्ले कराया मतलब तुमने एक एक्शन कॉल करा, तो होगा क्या, लास्ट में जो भी है वो डिस्प्ले हो जाएगा। जो भी डेटा है तुम्हारा वो सारे ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद 15 ट्रांसफॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाएंगे। उनके बाद तुम्हारा सारा डेटा तुम्हें विजिबल हो जाएगा। बट लेट से कोई नया बंदा है जिसको ये पता ही नहीं है कि भाई ये कैसे कैसे सारे ट्रांसफॉर्मेशन रन करे हैं। ठीक है, एक तरीका ये है, आपने क्या करा, वो सारे ट्रांसफॉर्मेशन को जाकर नोटबुक में चेक कर लिया। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है हमारे पास कि नहीं भाई मैं क्या करूंगा, मैं लीनियर चेक कर लूंगा। ठीक है, मैं लीनियर ग्राफ को चेक कर लूंगा और वहीं से मुझे पता चल जाएगा मेरे कितने ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे थे। ठीक है, मेरा कौन सा डेटा फ्रेम कैसे बना है, क्या क्या उसमें चीजें लगी हैं, वो सब मुझे इससे पता चल जाएगी। अब हमारा डैग कहाँ से मिलता था, हमें डैग हमें मिलता था स्पार्क की यूआई में। ठीक है, बट ये ध्यान रखने वाली बात है, डैग को स्पार्क बना रहा था इसलिए वो स्पार्क की यूआई मिल रहा था, बट लीनियज को स्पार्क नहीं बना था। ठीक है, लीनियज तो फिर तुम्हें स्पार्क की यूआई में मिलने नहीं वाला। तो लीनियज को बेसिकली हम कैसे ढूंढते हैं, लीनियज हमें मिलता है, लेट्स से df3 था हमारा, df3 डॉट एक्सप्लेन। ठीक है, बस अब इससे क्या होगा, जो भी तुम्हारा डेटा फ्रेम है उसका तुम्हें एक ये ग्राफ प्रोवाइड करा देगा, कैसे कैसे डेटा फ्रेम बना है। लेट से आपने एक पार्केट फाइल रीड करी थी तो पहले वो पार्केट फाइल रीड करेगा, उसके बाद लेट से आपने कोई फिल्टर लगाया तो फिल्टर लगाएगा, वो बताएगा सब आपको वो। ठीक है, फिल्टर लगा दिया, उसके बाद लेट से आपने कोई कॉलम सेलेक्ट करा था तो वो कॉलम, उसके बाद आपने एक एक्शन कॉल कर लिया, ऐसे रेस्पेक्टिवली बताने वाला है।
इस तरीके से काम करता है लीनियस। अब हम मूव करते हैं अपने डेटाब्रिक्स पर। यहाँ पर आपको हम बताएंगे कि डैग और लीनियस में डिफरेंस क्या है, लाइव आपको ये दिखने वाला है, ठीक है, बने रहिए। ओके, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डेटाबेस का इंटरफेस है हमारा। इसमें हमारे पास जो ये है हमारे पास अभी ये मेरे पास यहाँ पर है ये मेरे पास यहाँ पर एक नोटबुक है जिसका नाम है टेस्ट, ठीक है। यहाँ पर ये डेटाबेस की कुछ लेफ्ट पैनल में आपको दिख रहा होगा वर्क स्पेस वगैरह है, मतलब हम जब भी हम नेक्स्ट टाइम डेटाबेस का यूआई डिस्कस करेंगे डिटेल में, सारी चीज़ों की हम जानकारी आपको देने वाले हैं, ठीक है, अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमारा बेसिक मोटिव क्या है कि हम डैग और लीनियस को हम कवर करने वाले हैं। तो लेट से मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक कमांड लिख के रखी थी, ठीक है। मैंने क्या करा है यहाँ पर मैंने आप फर्स्ट कमांड में आप देख पा रहे होंगे मैंने SQL क्वेरी के थ्रू एक डेटा फ्रेम रजिस्टर करा है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि spark.sql से आप डेटा फ्रेम अपना रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। मैंने क्या करा है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एंड देन टेबल का नाम स्पार्क SQL के अंदर मैंने पास करा है, और ये डेटा फ्रेम के पास मेरा जो भी रिजल्ट बनेगा ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने एक वेयर कंडीशन लगाई है, एक किसी पर्टिकुलर कॉलम पर मैंने वो वेयर कंडीशन लगा दी, ठीक है। वेयर कंडीशन लगाने के बाद मैंने क्या करा, उस डेटा फ्रेम में से खाली एक कॉलम सेलेक्ट करा है, और फिर उसके बाद मैंने क्या करा, डेटा फ्रेम का भी नाम चेंज कर दिया। पहले जो DF आ रहा था बन के, अब मैंने उसका नाम DF2 कर दिया है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करा, फोर्थ स्टेप में आप देखेंगे मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी DF2 बना था उसमें से डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड ले, ठीक है, और फिर उसको मैंने डिस्प्ले करा लिया, एक्शन कॉल के लिए। फोर्थ स्टेप में मेरे पास एक्शन कॉल हो रहा है, ठीक है। ऊपर जो जितने भी ये थे वो मेरे ट्रांसफॉर्मेशन थे। जब मैंने एक्शन कॉल करा, अब मैंने जब एक्शन कॉल करा है तो मेरे पास ये मैंने कमांड चलाई, ठीक है। कमांड जब मैंने चलाई तो स्पार्क की जॉब्स रन हुई क्लस्टर के ऊपर। जब जॉब्स रन हुई तो उन्होंने देखो आप जॉब्स बनाई, जॉब्स के अंदर आपको मिलेंगे टास्क, और ये टास्क जो होते हैं, जो ये टास्क और ये स्टेजेस वगैरह होती हैं, ये एग्जीक्यूटर्स वगैरह के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, ठीक है। अगर मैं जाता हूँ किसी एक जॉब के अंदर, लेट से मैं 15 के अंदर गया, यहाँ पर मैं गया, मुझे ये चीज मिल गई, ठीक है। अभी तो वो टाइम लेगा, मैंने ऑलरेडी खोल के रखी हुई थी, ठीक है। लेट से मेरे पास एक, मैंने जैसे व्यू पे क्लिक करूंगा मैं, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा डैग विजुअलाइजेशन, ठीक है। यही मेरा होता है डायरेक्ट एसाइक्लिक ग्राफ, ठीक है। मैंने इसको डैग विजुअलाइजेशन पे क्लिक करेंगे तो मेरे पास ये पूरा जो डैग है मेरा ये दिख जाएगा। अभी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर उसने सबसे पहले क्या करा है, 3 स्टेजेस में इसको तोड़ा है, ठीक है। 3 स्टेजेस में पहली स्टेज क्या है कि भाई वो पार्केट फाइल को स्कैन कर रहा है, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आई उसमें उसने क्या करा, ये समथिंग होल स्टेज कोडिजन है, ठीक है, बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आप इतना समझो ये चीज कर क्या रही है, ठीक है, कैसे ये सिग्निफिकेंस में आई, ठीक है, वो समझो। अब ये कोड जन होल स्टेज ये क्या है, इन सब चीजों पे इतना ध्यान अभी मत दो, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हो ये बॉल्स ही बन रही है, यहाँ पर ये बॉल्स बनी, ये बॉल्स बनी, तो ये छोटी छोटी जो बॉल है इन्हीं को बोलते हैं नोट्स, ठीक है। तो ये जो नोट्स हैं, इतनी सारी नोट्स आप देख रहे हैं, ये नोड के बाद ये नेक्स्ट नोड यहाँ पर आई, फिर ये एरो जो बनते जा रहे हैं, फिर यहाँ पे लेट से यहाँ पर एक नोड आई, और ये दोनों नोड आके यूनियन बन गई, ठीक है। ये फाइनल नोड आई, ये वाली नोड ने आके क्या करा, इस वाली को गया। अब ये जो मेरी जो ब्लू वाली आप देख रहे हैं, ये मेरी फाइनल जो एक्शन से पहले डेटा फ्रेम था उसका जो भी डेटा आने वाला था, ये वो सारा डेटा कैप्चर करके मुझे दे देगा, ठीक है। ये है बेसिकली आपका डैग, और ये हमें स्पार्क की यूआई के अंदर मिला है, ठीक है। तो क्लियर हो गया, देखो क्लियर हुआ होगा डैग क्या है आपका, ठीक है। अब मैं मूव करता हूं अपने किसके ऊपर, लीनियज ग्राफ के ऊपर। इसको मैं छोटा कर देता हूँ। अब यहाँ पर आपने देखा होगा मेरे पास 2 डेटा फ्रेम थे, DF2 और DF। अब यहाँ पर मैंने 2 कमांड इसलिए लगाई है ताकि और अच्छे से आपको समझ में आए। DF को अगर मैं एक्सप्लेन करूंगा तो बेसिकली ये होने क्या वाला है, ये मुझे आप देखेंगे इस तरीके का आउटपुट देगा, ठीक है। ये इस तरीके का आउटपुट इसने दिया है। ये बेसिकली क्या करेगा, फिजिकल प्लान आप देख रहे हो, ये लीनियज जो होता है हमेशा आपको फिजिकल प्लान देता है, कैसे कैसे चीजें चलने वाली है। डैग में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको उसने बताया नहीं है, उसने कहीं पर लिख रहा है, इसमें कहीं पे फिल्टर लगाया उसने नहीं लिख रहा, कहीं पर कॉलम सेलेक्ट करा उसने लिख रहा है नहीं लिख रहा। वो खाली क्लस्टर को और उसके एग्जीक्यूटर्स को ये बता रहा है कि कैसे कैसे चीजें एग्जीक्यूट करनी है, क्या क्या बेसिकली ऑपरेशन करने वाले हैं, लाइक कहीं पर शफल करना है, कहीं पर कुछ करना है, वो सब चीजें बताना है, कौन सी फाइल्स को स्कैन करना है, वो सब बताने वाला है। बट
लीनियज आपको वो बताएगा कि आपके कौन कौन से ऑपरेशन रन हुए थे, ठीक है, डेटा फ्रेम पर कौन कौन से ऑपरेशन रन हुए हैं। उसके लिए बेसिकली वो फिजिकल प्लान देता है। तो इनिशियल प्लान क्या था कि भाई आपने कुछ डेटा जो होगा बैकएंड पर जो भी ये मैंने क्वेरी रन करी है वो कहीं ना कहीं यूनियन होकर आ रही होगी, तो वो यूनियन वगैरह रन करके आई है, ठीक है, कौन कौन से कॉलम थे उस टेबल में वो सारे उसने फिल्टर करे हैं। अब यहाँ पर फिल्टर करने के बाद उसने क्या करा है, वो कॉलम सारे लेके आया है वो। उन कॉलम्स को अब लेने के बाद अब देख रहे हो उसने फाइल वगैरह स्कैन करी है। फाइल स्कैन वगैरह करने के बाद जो भी डेटा बना है उसने मुझे वो डेटा जो है दे दिया है, ठीक है। ये होता है आपका कंप्लीट लीनियज। लेट से अब मैं नेक्स्ट df2 की बात करता हूँ, क्योंकि मेरा df2 df से बना है, ठीक है। तो इसमें वो सारे ऑपरेशन होंगे जो df में लगे थे प्लस df2 में जो लगे हैं वो तो होंगे ही होंगे। अब अगर मैं बात करता हूँ इसकी, यहाँ पर मेरे पास df का तो एग्जीक्यूशन प्लान होगा ही होगा पूरा, प्लस df के बाद जो df2 बनने में सारे ऑपरेशन लगे हैं वो भी होंगे। इनिशियल प्लान जैसा डीएफ का था पहला वाला वैसा ही है, उसने वो फाइल्स वगैरह स्कैन करी हैं, फिल्टर्स वगैरह जो भी कॉलम्स वगैरह पे थे वो लगाए उसने। उसके बाद उसने आप देखोगे मैंने जो फिल्टर लगाया था, मैंने फिल्टर लगाया था उसके फाइल स्कैन करने के बाद, ठीक है, मेरा फाइल स्कैन करने के बाद जो मैसेज हो मेरा, यहाँ पर आप देखेंगे स्कीमा नेम मेरा एलिमेंट्री हो, ऐसा मैंने एक फिल्टर लगाया था, ठीक है। वो फिल्टर पहले वाले डीएफ एक्सप्लेन में नहीं था, अब इस वाले में मुझे मिल रहा है, क्योंकि वो मैंने df2 पे लगाया है। मैंने df2 इक्वल टू कैसे बनाया था, df2 डॉट सेलेक्ट, और उसके बाद मैंने एक मैसेज नाम सॉरी एलिमेंट्री नाम का स्कीमा लिया मैंने फिल्टर लगाने के लिए, ठीक है, वेयर स्कीमा नेम इक्वल टू एलिमेंट्री, और उसके बाद मैंने उस पर एक क्या कहते हैं सेलेक्ट वाला ट्रांसफॉर्मेशन लगाया कि भाई मुझे यही स्पेसिफिक कॉलम दे, ठीक है। तो इसने यहाँ पर वो फिल्टर भी दिखाया मुझे। उस फिल्टर के बाद उसने क्या करा, मुझे कौन कौन से स्कीमा वो कॉलम्स चाहिए, तो उसने वो कॉलम्स देकर मुझे पूरा कंप्लीट फिजिकल ग्राफ ये प्रोवाइड कराया है, ठीक है। ये होता है आपके डैग और लीनियज में फर्क। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी भी स्टिल आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दो, ठीक है, और हम उसको आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।